इस समय हम कटरा बनिहाल रेल मार्ग की सबसे ज्यादा चुनौती वाली टनल के अंदर हैं, यानी टनल 1। टनल 1 के अंदर का काम हम आपको दिखा रहे हैं। यह टनल क्यों इतना ज्यादा चुनौतीपूर्ण है, तो इसके पीछे जो सबसे बड़ी वजह बताई जा रही है, तो वो वजह है इसका एमबीटी से होकर जाना, यानी मेन बाउंड्री थ्रस्ट से होकर गुजरना। और 376 मीटर का हिस्सा इस टनल का एमबीटी से होकर जाता है। तो यहाँ पर आप स्थिति देख सकते हैं कि किस तरीके से ये चैलेंजेस बढ़ चुके हैं। और हमारे साथ हरिविष्णु जी हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। यहाँ पर क्या कहेंगे, किस तरीके की चुनौती आपको नजर आ रही है? ये बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट एरिया है। फर्स्ट थिंग कि रिमोट एरिया, इसको एक्सेस के लिए इन्होंने पहले सेटअप किया, यहाँ पे रोड्स बनाई, अपना इक्विपमेंट लाए। फिर स्टार्टिंग फ्रॉम द पॉइंट वी एंटर्ड इन द टनल, it's a very challenging work given the length of the tunnel, the terrain in which this is they are doing this tunnel work, and at the same time you can see the water coming, I mean water from the different part of the tunnel. And at the same time, it is very interior part of the tunnel. They have provided the air, so air ventilation here, so that the working is fine for the workers here. And it's a really very challenging and tough work, yeah. निश्चित तौर पर बहुत चुनौतीपूर्ण है। ये चुनौतीपूर्ण क्यों है, इसको जानने के लिए हम यहाँ पर आए हुए हैं। तो यहाँ पर मैं कैमरामैन से कहूँगा कि वो ऊपर का हिस्सा दिखाएं कि आखिरकार ये जगह इतनी ज़्यादा खतरनाक क्यों है। खतरनाक इसलिए है क्योंकि यहाँ पर आप अगर ऊपर देखें तो ढेर सारे पाइप आपको अंदर जाते हुए दिखाई दे रहे होंगे। 9-9 मीटर लंबे ये पाइप अंदर धसाए गए हैं फोर्स के साथ। और एक और चीज मैं आपको यहां पर बता दूं, ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि यहां की चट्टानें काफी कमजोर हैं। क्योंकि यहां पर जो ऊपर चट्टानें हैं उनमें टूट फूट बहुत ज्यादा है, क्योंकि यह एमबीटी का हिस्सा है। और यहां पर एक और चीज मैं आपको बता दूं, जब ये पाइप अंदर धसा दिए जाते हैं उसके बाद का जो तरीका होता है वो भी हम आपको दिखाएंगे। यहां पर आप देख सकते हैं कि खास तरीके की मशीन यहां पर धीरे धीरे करके खुदाई कर रही है, तो उसको भी हम आपको दिखाएंगे। और एक और चीज मैं आपको यहां पर बताना चाहूंगा, क्योंकि यह टनल कहीं ना कहीं पूरे के पूरे प्रोजेक्ट में सबकी आंख की किरकिरी बनी हुई है, क्योंकि इसमें बार बार दिक्कतें आ रही हैं। लेकिन अब यह दिक्कत कहीं ना कहीं दूर होने जा रही है, क्योंकि जब पिछली बार मैं आया था तब यहाँ पर 300 मीटर का हिस्सा रह गया था, जिसको खोदा जाना था, जिसको तोड़ा जाना था, जिससे सुरंग होकर गुजरनी थी। लेकिन उसके बाद जो चुनौतियां आई उनसे निपटने के लिए तरह तरह की एक्सपर्टीज ली गई, यानी बाहर की जो एक्सपर्टीज है उसका भी इस्तेमाल किया गया, तकनीक का इस्तेमाल किया गया, खास तरीके के केमिकल का भी इस्तेमाल किया गया। तो मैं यहाँ पर कैमरामैन से कहूँगा कि वो दिखाएं कि किस तरीके के केमिकल्स हैं यहाँ पर। अगर हम उसको दिखाना चाहें तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ये केमिकल्स जिसके हिस्से यहाँ पर पड़े हुए हैं, ये खास तरीके के केमिकल हैं। इसको आप देखिए कितना हल्का है, मैं हाथ में उठाए हुए हूँ, और इसको पीयू बोलते हैं। तो ये खास तरीके का केमिकल यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है। क्यों इस्तेमाल किया जाता है? क्योंकि जब इसकी खुदाई की जाती है तब कहीं ना कहीं पूरी की पूरी मिट्टी नीचे ना बैठ जाए, चट्टानें ना बैठ जाएं, तो एक हिस्सा खोदा जाता है, बाकी हिस्से को क्या किया जाता है, केमिकल से ढका जाता है, जिससे पानी बाहर ना आ जाए। क्योंकि जिस जगह पर मैं मौजूद हूं त्रिकूट पर्वत का हिस्सा है, और इसमें जो ऊपर बारिश होती है उसका पानी कहीं ना कहीं इसी टूट फूट से नीचे आता है। तो यहाँ पर आप अभी की स्थिति देख सकते हैं, और इसमें खास तरीके का केमिकल इस्तेमाल किया जाता है। और यह केमिकल इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि ये कहीं ना कहीं पानी को रोकता है, चट्टानों को रोकता है, और जो पाइप प्रूफिंग है उसके जरिए इस चट्टान की कमजोरी को ढका जाता है। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि अभी की अगर हम बात करें तो सिर्फ 80-82 मीटर का हिस्सा रह गया है जिसको खोदा जाना है, और जल्द ही वो हिस्सा भी खोद दिया जाएगा। उसके बाद ये टनल थ्रू हो जाएगी और इसके अंदर प्रोफाइलिंग का काम पूरा किया जाएगा। उसके बाद ढेर सारा जो भी काम है रेलवे ट्रैक बिछाने का उसको पूरा किया जाएगा। कैमरामैन हीरा मंडल के साथ सिद्धार्थ, न्यूज स्टेशन, कटरा बनिहाल रेलवे मार्ग T1 टनल।